नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वासुदा लर्नर में। तो दोस्तों, आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज में मैं दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। यह वीडियो है इम्पोर्टेंट हैंड टूल के बारे में। यह वीडियो जो सभी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई मैकेनिकल की हो, इरिगेशन ऑपरेटर की हो, वाटर पंप ऑपरेटर की हो, वेल्डर की हो, टर्नर की हो या फिटर की हो, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हैंड टूल्स। यहाँ से HSC ने डायरेक्ट सवाल पूछे हैं। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए थे, फिटर का हुआ था, वेल्डर का हुआ था, टर्नर का हुआ था, उसमें इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे हैमर के बारे में। जो हैंड टूल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्राइकिंग टूल हो गया, असेंबलिंग टूल हो गया और होल्डिंग टूल हो गया। तो हम हैमर है, हैमर क्या है? हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है जो चोट लगाने वाला औजार है। हैमर को हम शुद्ध भाषा में हथौड़ा बोलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वर्कशॉप में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कई ऐसे कार्य भी हैं जिनमें ठोक पीट करनी पड़ती है, इसलिए चोट लगाने वाले औजारों को हम हैमर बोलते हैं। तो जो चोट लगाने वाले औजार हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है HSC ने कि हैमर क्या है। हैमर भाई स्ट्राइकिंग टूल है, कटिंग टूल है, चिपिंग टूल है या फिर बेंडिंग टूल है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? हैमर क्या है? हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है। तो अब इसकी बनावट देख लेते हैं कि हैमर की बनावट क्या होती है। एक सिरे पर पेन, हैमर के एक सिरे पर पेन तथा दूसरे पर फेस और बीच में आई होल होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। तो आइए देख लेते हैं हैमर की बनावट। ये तो इसका पेन होता है, ये इसका फेस होता है। जो जॉब से स्ट्राइक करता है, टकराता है, उस सिरे को हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। और जो फेस के अपोजिट होता है उसको बोलते हैं पेन। और बीच में ये जो आई होल होता है और यह इसका हैंडल होता है। तो हमने बनावट देख ली कि एक सिरे पर पेन तथा दूसरे पर फेस और बीच में आई होल होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। हैमर किससे बनाए जाते हैं? ये सवाल भी पूछा गया है। हार्ड कार्बन स्टील के हैमर बनाया जाता है। फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं हैमर का वर्गीकरण। पेन के आकार और इसकी तौल के अनुसार। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हैमर का वर्गीकरण हम किसके आधार पर करते हैं? तो हैमर का वर्गीकरण हम पेन के आधार पर करते हैं, पेन के आकार के आधार पे। जो आपको ये पेन दिख रहा है ना, इसके आकार के आधार पे हम हैमर का वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या करेगा, पेपर में डायरेक्ट इसकी हैमर की फोटो भी देगा और पूछेगा कि ये हैमर कौन सा है, और हमें पेन के आकार के ऊपर ही इसका वर्गीकरण करना है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। अरे अब देख लेते हैं मेन पार्ट्स ऑफ हैमर। हैमर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? हैमर के 6 मेन पार्ट्स होते हैं, मैंने भी बताया था। ये देखिए, पहला होता है पेन, दूसरा फेस, एक आई होल होता है, एक हेड होता है, एक हैंडल होता है और एक वेज होता है। तो ये देखिए, ये इसका पेन है, ये इसका फेस है, ये इसका आई होल है, ये इसका हैंडल है और ये इसका बीच वाला सिरा, इसको चिक बोलते हैं, गाल बोलते हैं। तो ठीक है, ये मेन पार्ट्स होते हैं हैमर के। 6 मेन पार्ट्स होते हैं हैमर के। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं पेन। तो आइए हम इन 6 मेन पार्ट्स को देख लेते हैं। जो हैमर के 6 मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेन, फेस की दूसरी साइड को पेन कहते हैं। तो हमने देखा था कि एक हैमर में एक साइड तो फेस होता है और दूसरी साइड को होती है पेन। तो जो उसका दूसरी साइड का सिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं, फेस। अब दूसरा पार्ट है फेस। फेस हैमर का मुख्य भाग है। जो भाग जॉब पर टकराता है वह भाग फेस कहलाता है। जो भाग मैंने पहले भी बताया था, जो जॉब पर टकराता है, जो सबसे कठोर भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैमर के फेस बोलते हैं। तीसरा है आई होल। आई होल में हैमर के हैंडल को फिट किया जाता है। जो हैमर होता है और जो हैंडल होता है, जिस हैंडल को हैमर के होल में फिट किया जाता है उसको हम बोलते हैं आई होल बोलते हैं। फिर है चिक। हैमर के मध्य भाग को चिक बोलते हैं। फिर है नेक। फेस के पास वाला भाग जो हल्का मुड़ा रहता है उसे नेक कहते हैं। जो फेस के पास वाला भाग होता है
जो हल्का सा मुड़ा रहता है उसको हम नेक बोलते हैं। और फिर होता है वेज। वेज का प्रयोग हैंडल के आई होल में फिक्स और टाइट करने के लिए किया जाता है। जो वेज देखा है, जैसे हम हैंडल को जो आई होल होता है उसके अंदर टाइट करते हैं ना, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई नेल वगैरह का प्रयोग करते हैं, कील वगैरह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं हम हैमर हैंडल के बारे में, कि जो हैमर का हैंडल होता है वो कैसा होता है और कैसे बना रहता है। हैंडल लकड़ी का बना होता है क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है और झटकों को सहन कर लेती है। इक्रीवुड, अकारिया, ये दोनों लकड़ी के प्रकार हैं जिनका प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हैमर का हैंडल होता है वो किस प्रकार की लकड़ी का बना होता है, तो उसका आंसर होगा हिकरीवुड और अकारिया। हैमर हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर को होनी चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि हैमर हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैमर से संबंधित। हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। जो हमने आई होल देखा था जिसके अंदर हैंडल फिट रहता है वो कैसा होता है, वो अंडाकार आकार का होता है तथा वो टेपर किसकी तरफ रहता है, सेंटर की तरफ। हैंडल को नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि हैमर को अगर नज़दीक से पकड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर के प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस 49 से 56 HRC होनी चाहिए। ये जो स्ट्राइकिंग फेस है ना, जो फेस होता है हैमर का जो जॉब से टकराता है, उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस 49 से 56 HRC होनी चाहिए। अच्छे हैमर का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा करते हैं। तो ये सारा हमने हैमर के बारे में देखा। अब हम हैमर के टाइप के बारे में देखते हैं कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हैमर के प्रकार। हैमर के टोटल 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखा हमने बॉल पेन हैमर। यहाँ आप फोटो में देख भी रहे हो बॉल पेन हैमर के बारे में। ये हैमर का फेस है, स्ट्राइकिंग फेस है, ये इसकी नेक है, ये इसका बॉल पेन है, ये हैंडल है इसका, ये चीक है और ये पोल है। ठीक है, तो अब अभी आइए हम देख लेते हैं बॉल पेन हैमर की स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं। बॉल पेन हैमर, इसका फेस चपटा होता है और पेन बाल के समान गोल होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो फेस है ये बिल्कुल चपटा है और जो इसका पेन है ये बाल के समान गोल है। इसका प्रयोग चीपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। BIS भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक के पाए जाते हैं। तो अब इसके देख लेते हैं बॉल पेन हैमर। हल्के कार्यों के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका वेट 0.33 kg होता है। मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg होता है का हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी बॉल पेन हैमर की फ़ोटो है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये आपको फ़ोटो दे देगा और ये पूछेगा कि ये हैमर का कौन सा प्रकार है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रकार, क्रॉस पेन हैमर। इसका फेस भी चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। जो पेन होता है ये देखिए फेस इसका चपटा होता है, लेकिन जो पेन है ना, पेन और हैंडल ये इसके क्रॉस में होती है। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस है बिल्कुल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग शीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए। उसके बाद शीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह भी 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं और इसमें पेन और हैंडल के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। यह इंपॉर्टेंट है भाई, पेन और हैंडल के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके अलावा अगला देखते हैं स्ट्रेट पेन हैमर। यह भी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक स्लेज हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर क्या होता है, पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। जो पेन होती है ना, जो फेस इसका चपटा होता है और जो पेन होती है, पेन इसका दूसरा सिरा होता है, वो कहाँ पर होता है, आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। प्रयोग धातु को फैलाने के लिए शीट के जॉब्स में चैनल और नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यह भी 0.11 kg से
0.91 kg तक पाए जाते हैं। इसके बाद है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर होते हैं दूसरे हैमरों से भारी होते हैं। हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तोल में प्राय ये 2 से 10 केजी तक पाए जाते हैं। दोनों साइड के फेस फ्लैट होते हैं। देखो स्लेज हैमर में क्या होते हैं, दोनों साइड के जो फेस होते हैं ना, चाहे वो पेन हो या फेस हो, वो दोनों फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म दशा में हो या ठंडी दशा में हो। तो स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो बड़े कार्य होते हैं उनके ऊपर चोट लगाने के लिए, चाहे जॉब गर्म हो या ठंडी हो, उनके ऊपर चोट लगाने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। देखो इनको, ये तो स्ट्रेट पेन हैमर है और ये है स्लेज हैमर, देख लो। उसके अलावा अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सॉफ्ट हैमर नरम धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि। प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। मान लो किसी जॉब को मशीनिंग करके फिनिश कर लिया, फिनिश पार्ट को चोट लगाने के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर हार्ड हैमर का प्रयोग किया तो वो जो जॉब्स है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक हैमर। बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। जो प्लास्टिक हैमर होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी होती है। हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तो है प्लास्टिक हैमर जिसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक लगा दिया जाता है। यह भी सेम सॉफ्ट हैमर की तरह ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो फिनिश किए हुए पार्ट हैं उनको फिट करने के लिए प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं। और यह सॉफ्ट हैमर, आप इनके जो ये जो चित्र हैं, डायग्राम, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। और क्योंकि क्वेश्चन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनके डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे नाम पूछा जाएगा कि ये हैमर कौन सा हैमर है। ये वह रा हाइड हैमर, इसकी बॉडी भी स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह होता है। ये देखिए, ये भी रा हाइड हैमर है। इसके दोनों सिरों पर जो चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, ये देखिए। इसके बाद देखते हैं मैलेट। मैलेट क्या होते हैं? लकड़ी के बने हुए हैमर को हम मैलेट कहते हैं। अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है, बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो लकड़ी के हैमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इस फोटो के अंदर, इसका जो हैंडल होता है वो भी लकड़ी का होता है और ये पूरा हैमर होता है ये भी लकड़ी का होता है। तो जो लकड़ी के बने हुए हैमर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं। अब चलते हैं, सम अदर टाइप ऑफ हैमर रह गई। एक होता है का हैमर, सबसे इंपॉर्टेंट हैमर है। अच्छा, इसी में 2 बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट इसकी फोटो दे दी जाती है और आपसे पूछेगा कि हैमर का कौन सा प्रकार है। सबसे इंपॉर्टेंट हैमर मानो इसको, 2 बार क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। इसका फेस गोल होता है। पेन इन हैमर का थोड़ा सा हैंडल की तरफ झुका रहता है और इसके मध्य में एक स्लॉट कटा रहता है। इसकी सहायता से गड़ी हुई कीलों को बाहर निकाला जाता है। जो नेल्स वगैरह होती है गड़ी हुई, उनको बाहर निकालने के लिए का हैमर का प्रयोग करते हैं। ये देखो इसकी फोटो, ये है का हैमर। इसका जो पेन था वो चपटा होता है और उसके पीछे स्लॉट कटा हुआ है, देखो। और ये इसका फेस है और ये इसका हैंडल है। 2 बार जो क्वेश्चन पूछा था एचएससी ने, डायरेक्ट इसकी फोटो दे दी थी और पूछा था कि ये हैमर का कौन सा प्रकार है। अब चलते हैं आगे। नायलॉन हैमर। नायलॉन की पैड होती है हैमर में जो आसानी से शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेती है। इस हैमर का प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। जो टूल रूम में, क्योंकि टूल रूम में टूल बनते हैं और उनको अगर डैमेज से बचाने के लिए हम किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं? नायलॉन हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा है पावर हैमर। भारी कार्यों में पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हैमरिंग एक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, जो हैमर का एक्शन किया जाता है ना, हैमर को हम किसी एक्सटर्नल पावर से जोड़ देते हैं और जो फिर हैमरिंग एक्शन मनुष्य खुद न करके मशीन के द्वारा किया जाता है। जहाँ बड़े बड़े हैमरिंग एक्शन की जरूरत होती है, बड़े बड़े कार्यों में, वहाँ पर पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये देख लीजिए नायलॉन हैमर। अब आगे चलते हैं, देखो ये दिखा दी, ये बॉल पिन हैमर है।
ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, ये का हैमर है और ये स्लेज हैमर है। और ये हैमर के एक बार फिर पार्ट्स देख लीजिए। देखो ये चिक है इसकी, ये फेस है, ये नेक है, ये हैंडल है और ये पिन है। तो ये टोटली आज मैंने आपको हैमर के बारे में बताया। हैमर से इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट हैमर में या तो आपसे पूछा गया है कि हैमर किस प्रकार का टूल है, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको डायरेक्ट फ़ोटो दे देगा और पूछेगा कि ये हैमर का कौन सा प्रकार है। हैमर से आज तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटली जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।